प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा षष्ठ के भैया बहन, जो मैं पिछले वीडियो से ही आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी यूरोप यात्रा, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की का पाठ है। यही उसके लेखक हैं, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, उनके द्वारा लिखा गया यह पाठ है। तो कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी लेखक कि यह मेरी यूरोप यात्रा, यह मेरी पहली यात्रा थी। मैं बड़े दिनों से उत्सुक था यात्रा के लिए, और अपने मित्रों के आग्रह पर वह आग्रह करते थे कि अच्छे कपड़े बनवा लें। तो मैंने कुछ खादी आश्रम से, क्योंकि खादी पहनना मेरे आचरण में था, तो मैं मित्रों के आग्रह से खादी आश्रम से कुछ कपड़े मंगवाए, ऊनी कपड़े और खादी के कपड़े मंगवा लिए, और उसे अपने मन चाहे आवश्यकता अनुसार उसे दर्जी से सिलवाए। इससे लेखक कह रहे हैं कि दो फायदे हुए। एक तो मैं जो खादी पहनने का मेरा दृढ़ संकल्प है, जो खादी मेरे आचरण में है, वह भी बना रहा, और दूसरा कि मैं विदेशी कपड़े नहीं पहनूंगा, और कम खर्च में अधिक कपड़े भी तैयार हो गए। कहें जब विदेशी वेशभूषा को पहनूंगा तो उनके अनुसार सदैव कुछ कमी है, तो इस कमी को भी विदेशी जान नहीं पाएंगे, इसलिए और खादी तो मेरे आचरण में ही है। तो कह रहे हैं कि शरीर, मुझे तो कपड़े की आवश्यकता एक लज्जा ढकने के लिए और शरीर को गर्म रखने के लिए ही कपड़े की आवश्यकता होती है। अब लेखक यात्रा करते हैं, वह स्वेज नहर होते हुए जाते हैं। यात्रा में कहाँ कहाँ उन्होंने यात्रा की है, ऐसा मैंने लिखा है कि स्वेज नहर होते हुए जब जहाज जाती है तो उनको वहाँ पर लेखक को पता चलता है कि थॉमस कुक कंपनी के अनुसार कुछ ऐसी सुविधा मिलती है जिससे लोग शहर को जा करके घूम आए और जो मन चाहिए जगहों पर घूम फिर करके फिर आ सकते हैं। तो वह उसका सहयोग, कंपनी का सहयोग लेकर के लेखक जो है कैरो जाते हैं। कैरो में जा करके वह अजायब घर देखते हैं जिसमें जिंदा और मुर्दा लोगों को रखा जाता है। तो जिंदा मुर्दे लोगों को कहते हैं राजा महाराजाओं की मम्मी थी, कितने सैकड़ों वर्षों पुरानी वहाँ मम्मी, मतलब जो मरी हुई लाश को जो रखा जाता है मसाला वगैरह लगा करके, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं। मसाला मतलब एक तरह से एक ऐसा कृत्रिम चीज़ें आती हैं जिसको लगाने से लाश से दुर्गंध नहीं आती, और वह उसी तरह से बनी रहती है। चेहरे तो काले हो जाते हैं, लेकिन बता रहे कि चेहरे तो काले काफ़ी हो गए थे, लेकिन हाथ पैर ज्यों के त्यों बने थे, यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं फटे थे। और बताते हैं कि जो उनके कपड़े पहनाए जाते थे मम्मी को, वह अपने देश भारत देश से जाते थे। वह बहुत मुलायम और हल्के कपास के कपड़े रहते थे कि जो सड़ते भी नहीं थे। इस तरह से वह देखे वहाँ पर, कहें कि वहाँ के लोगों की, मिस्र के लोग, वहाँ के लोगों की यह धारणा थी कि जो मम्मी है या जिस उनके आवश्यकता के जो भी सामान है वह उन मुर्दों के साथ गाड़ देते थे। अब उसमें वह उनके ऊंचे ऊंचे टीले, कहें टीले जैसा बनता था, उसमें उनके रथ भी गाड़े जाते थे, खाने के सामान, सोने मतलब जो आभूषण पहनते थे वह सामान, वस्त्र और खाने पीने की चीज़ें, बैठने के लिए चौकी, ऐसी सब चीज़ें इसलिए रखी जाती थी। उनकी यह धारणा थी कि जो जो सामान इनके उपयोग का है, अगर हम इनके साथ इनके उसमें सामान रखते हैं तो हो सकता है इनके पूर्व जन्म में यहाँ जहाँ ये गए हैं मृत्यु को प्राप्त करके, वहाँ भी इन्हें यह प्राप्त होगा, इसलिए ऐसा रखने का विधान था। कहीं बैठने के लिए चौकी भी रखी जाती थी, छोटी बग्गी टाइप का रथ भी रखा जाता था, कहीं कहीं नाव भी रखी जाती थी। कहीं यह सब देख करके, जैसे मोहनजोदड़ो में भी हड़प्पा की खुदाई में, जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई तो उसमें कुछ गेहूं के ऐसे दाने मिले कि जिसको जमीन पर गाड़ देने पर अंकुरित हो जाता था। कहीं इसी तरह से वह लोग भी इस तरह के गेहूं रखे रहे होंगे, अब कुछ ऐसे कृत्रिम चीज़ों को डाल करके कि वह इतने दिन के बाद मिला तो भी उस गेहूं को डाल देने पर उसमें से अंकुर निकल जाता था। फिर इसी तरह से वह घूमते हुए 11 बजे रात को शरीर
वहाँ जाना चाहते थे। और कुछ इनके इष्ट मित्र भी थे, प्रिय मित्र थे, उन्हें से भी इनको मिलना था, इसलिए लंदन मुकदमे और मित्रों से मिलने के सिलसिले में जाना चाहते थे। फिर वर्नवेल, कई शहरों में वह पहुँचे, वर्नवेल पहुँचे, न्यूटाटेल में एक घटना घट गई। एक घटना ये घटी कि जब न्यूटाटेल में लेखक घूम रहे थे, उसी समय एक महिला थी। वो महिला खादी या सूती कपड़े बेच रही थी, खादी के कपड़े। तो लेखक की जब निगाह उधर पड़ी तो यह जाकर के उसको देखने लगी, जैसे कैसे कोई सामान देखने लगते हैं। तो जब देखने लगे तो महिला इनको खादी वस्त्रों में देख करके बड़ी तेज मुस्कुराई और फिर पूछी कि आप कहाँ से हैं? तो आप तो भारतीय लग रहे हैं। कहे कि हाँ मैं भारतीय हूँ, हिंदी भी बोलना जानती थी। तो कहे कि मैं भारतीय हूँ। तो फिर कही कि गांधी जी के विषय में वह देखिए कितनी एक श्रद्धा होती है। गांधी जी के विषय में उसके पास अटूट जानकारियाँ थी। गांधी जी की आत्मकथा भी वह पढ़ी थी और गांधी जी के खादी की ही उसकी दुकान थी, मतलब खादी वस्त्रों की ही उसकी दुकान थी। उसके दुकान में एक भी रेशमी और ऊनी ऐसे कोई वस्त्र नहीं थे, अगर ऊनी थे भी तो खादी के मिक्स के थे। तो इस तरह से देख करके इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर बातचीत किए, बड़ी प्रसन्न हुई और वह सोची कि देखिए विदेश में भी गांधी जी की कितनी सम्मान है, कितनी उनके प्रति प्रेम है अगाध। और महिला गांधी जी के विषय में अधिक बातें इनको बताई। फिर न्यूटाटेल से यह लोसान और जोनेवा के शहरों को देखा। न्यूटाटेल से यह लोसान और जोनेवा के शहरों को गए, बहुत जगह यात्रा किए। देखिए थॉमस कुक कंपनी के सहयोग से यह कायरो गए। अब कायरो से इनकी यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। कायरो शहर बहुत बड़ा शहर था। कायरो में ही इन्होंने अजायब घर देखा और फिर शहीद बंदरगाह पर आए। फिर कुछ दिन बाद यह मार्शल्स फ्रांस में पहुंचे और डोवर से गाड़ी में चढ़कर या लंदन पहुंचे। डोवर से गाड़ी में, डोवर एक स्थान का नाम है बच्चों, तो डोवर से गाड़ी में पहुंचकर यह लंदन पहुंचे और वर्नवेल, न्यूटाटेल, लोसान और जोनेवा शहरों को देखा। लंदन में आया, फिर लंदन में आए, लंदन वहां से बर्लिन गया और म्यूनिख, कह रहे कि वहां से बर्लिन गया और फिर रोम। कह रहे कि मिस्र के लोगों की यह एक विशेष प्रथा देखी कि मिस्र के लोग जो है वह पूरब की तरह जो नमाज पढ़ते थे, मुस्लिम वो पूरब की तरह मुंह करके पढ़ते थे। उनका मानना था कि जो काबा का जो वह मुंह है, काबा उनकी मस्जिद जो काबा है उसका मुंह जो है वह पूरब की तरफ है। तो इसलिए सही मायने में नमाज तभी होगी जब पूरब की तरफ हम, पूरब दिशा की तरफ हम मुंह करके पढ़ेंगे। इस तरह से फिर वह रोम पहुंचकर मार्शल्स गए, फिर रोम से मार्शल्स गए। मार्शल्स से ही वह वहां से मुल्तान जहाज पर सवार होकर के, मुल्तान जहाज पर सवार मतलब बैठकर फिर वह मुंबई वापस आ गए। तो उन्होंने बहुत शहरों को देखा और अलग अलग जगहों की अच्छाइयों को भी उन्होंने, वहाँ की अच्छाइयों को भी देखा। अब जब यह बर्लिन और म्यूनिख गए तो वहाँ देखे कि नाव की तरह, पहाड़ों के ऊपर नाव की तरह सबके मकान बने हुए हैं। यह पहाड़ों को काट काट करके छोटे छोटे मकान हैं और बहुत ही घनी आबादी, जैसे पहाड़ों को काट करके जो मकान बने होते हैं वो थोड़ा बहुत ज़्यादा सरकरा होते हैं, कंजेस्टेड होते हैं। तो इस तरह से जब लेखक सब कुछ देखते हुए रोम पहुँचे और रोम से मार्शल से यह मुल्तान जहाज पर बैठ करके फिर मुंबई वापस आ गए। तो यह आपके संपूर्ण पाठ का था जो राजेंद्र जी प्रसाद जी द्वारा लिखा गया था। और यह राष्ट्रपति जो है 26 जनवरी 1950 से यह 1962 तक राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। तो इस पाठ का कल मैंने लेखक का परिचय बता दिया था। आज पाठ का एक सारांश, सूक्ष्म सारांश आपको बता दी हूँ। पुस्तक को पढ़ करके ध्यानपूर्वक इस सारांश को या इस लेखक ने एक आप समय एक बना लीजिएगा तालिका, समय सारणी नहीं, तालिका। उस तालिका में लेखक सबसे पहले कहाँ गए, तो वह स्वेज नहर होते हुए वहाँ जो थॉमस कुक कंपनी के द्वारा सहयोग गाड़ी मिलती थी उसी से वह कायरो गए। तो इस तरह से आप एक
नियम क्रम से, क्रमानुसार कि कहाँ गए कैसे गए, ये आप लिख डालेंगे, थोड़ा अच्छा भी रहेगा और प्रश्न में भी पूछा जाएगा तो आप बता लेंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले दिन अगले वीडियो। आपका दिन मंगलमय हो।